माँ, मैं जितेंद्र सिंह ठाकुर राष्ट्र से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि पहले रचो प्रारब्ध बाद में रचो शरीर। तो जैसे साधना से कोई किसी ने प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो क्या उसके बाद भी उसका प्रारब्ध में शेष रहता है? और अगर वो शेष रहता है माँ, तो फिर जो उसने प्राप्ति की मान लो, तो उससे वो जो उसका प्रारब्ध था वो कटता क्यों? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि पहले प्रारब्ध बना, आपका प्रश्न है, फिर शरीर बना है। अब क्या हुआ कि अब हम परमात्मा के रास्ते पे चल पड़े। तो जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं, यदि आपको आत्मज्ञान हुआ है, यदि आपको स्व का ज्ञान हो गया, तो प्रारब्ध तो अभी है, आपको भोगना है जन्म से मृत्यु तक जो भी प्रारब्ध हमारा बना है। तो प्रारब्ध क्या करता है? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति ला करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। अब अनुकूल परिस्थिति में तो सब खुश हो जाते हैं, परेशानी आती है प्रतिकूल परिस्थिति में। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो गया है, मान लो आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो प्रतिकूल परिस्थिति आई लेकिन आप दुखी नहीं होगे उससे। और जब दुखी नहीं होगे अपने प्रारब्ध से, तो वो नहीं के बराबर हो गया। और भक्ति मार्ग से कि जैसे आपने अपना समर्पण परमात्मा को कर दिया है, आप ध्यान साधना भजन करते हैं, तो प्रारब्ध तो आएगा आपके सामने। लेकिन जब परमात्मा को समर्पित जीवन है, तो हम उन परिस्थितियों से क्यों विचलित होंगे? है ना, हम विचलित नहीं होंगे। जैसे भगवान राम के सामने शाम को कहा गया कि राज तिलक होने वाला है, तो भगवान प्रसन्न नहीं हो गए हैं, कोई खुश नहीं हो गए उस चीज को, सामान्य रहे वो। और सुबह कह दिया कि वनवास जाना है, तो उनके चेहरे के ऊपर जरा सी भी खिन्नता नहीं आई, जरा भी उनका चेहरा मलान नहीं हुआ। प्रसन्नताम न गताभिषेक तस्थथा ममले न वनवास दुखता, मुख अंबुज रघुनंदनस्य सदा अस्तु मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का जो मुख कमल था वो उसी मुद्रा में रहा, चाहे राज तिलक की बात हो, चाहे वनवास की बात हो। अब आप कहेंगे अरे वो तो भगवान थे इसलिए समता में थे, लेकिन नहीं, हम भगवान के अंश हैं। हमारी भी साधना जब परिपक्व होगी तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी समता आने लगेगी। सुख में झूले झूलना और दुख में देवे रोए, और तुलसी या संसार में नहीं विवेकी दोई। दोनों समझदार नहीं है कि सुख में तुम फूल गए, दुख में तुम सुकुड़ गए। नहीं, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। जैसे आप लोग आए हैं बाहर से, आप चले भी जाएंगे, एक मेहमान की तरह आए हैं। वैसे आश्रम पे तो कोई मेहमान नहीं होते हैं, पर मैं एक उदाहरण दे रही, आपके घर गृहस्थी में भी आते हैं, तो मेहमान आया है तो जाएगा। इसी प्रकार से सुख भी मेहमान है और दुख भी मेहमान है, ये आते भी हैं। सुख आता है जाने के लिए ही आता है, और दुख आता है वो भी जाने के लिए आता है। तो जब दोनों चीजें जाने के लिए है, तो फिर हमें क्यों सुखी दुखी होना? हमें समता में रहना है ना। तो प्रारब्ध नी के बराबर हो जाएगा आपका, रहेगा तो, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं डालेगा। जैसे कि गर्मी बहुत है आज, आप बैठे हैं कूलर के सामने, तो गर्मी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार से प्रारब्ध के अनुसार परिस्थितियां आएगी, लेकिन आपके पास, भक्त के पास भगवान है और ज्ञानी के पास ज्ञान है, तो उनको वो इतनी प्रभावित नहीं करती है, इतना ज्यादा असर नहीं होता उन चीजों का, है ना। इसलिए आप जिसका जो रास्ता है, भक्ति का रास्ता, ज्ञान का रास्ता लगे रहे, वो नी के बराबर हो जाएगा।